प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKST.01 में स्वागत है। आइए हम आपको चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। देखा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये समांतर श्रेणी का सवाल है। हमने डाला सोल्यूशन। तो पहले से वो लिखें 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या है। 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या। सबसे पहले लिखें आप, देखो 100 से शुरुआत होगी 3 अंकों की संख्या की, हमारा 105 हो जाएगा। 7 से घटेगा क्योंकि 7 एकम 7 बचे 3, 35 हो गए, 7 5 35। अब 7 जोड़ते चले आओ उसमें 112, इसमें 7 जोड़ दो 119, ठीक, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में 999 3 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें देखना है 7 से भाज्य संख्या है। 7 से विभाज्य हो तो हम लिख देंगे 994, क्योंकि 7 से कटा देखो 7 एकम 7 2 बचा, यहाँ हो गया 29, 7 चौक 28, 1 बचा, यहाँ हो गया 14, 7 में 14, यानी हमारा ये कट जाएगा। अभी हमारी बन गई समांतर श्रेणी। ये क्या होगा आपका A1 A2 A3, ये डॉट 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 क्या बन गया, ये तुम्हारा ये बन गया आपका A1 सॉरी AN, यानी AN का मान ये हो गया। हमें N का मान निकालने का है। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, यानी हमें क्या निकालना है, N का मान निकालना है, ठीक। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, A, किसके बराबर होता है A1 के। इसका मान कितना है 105। फिर निकालें सारवंतर को आप किससे लिखते हैं, सारवंतर को लिखते हैं हम B से। A2 माइनस A1, ये A3 माइनस A2 कर दो आप। A2 मान कितना है 112 माइनस A1 का मान कितना है 105। इनके अंदर कितना डिवाइडेशन मतलब कितना अंतर है आपका, ये 7 का अंतर है, तो आपका सारवांतर आ गया 7, ठीक। AN का मान ये दे रखा है आपको, तो हम लिखेंगे Nवा पद। सूत्र होता है पद का AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। देखिए अब AN का मान कितना है 994 बराबर A का मान कितना है, A का मान 105 प्लस N माइनस 1 गुणा D का मान कितना है 7। अब आपने लिखा 994, 105 इधर आपको हो जाएगा माइनस का, बराबर यहाँ हो जाएगा N माइनस का 1 गुणा कितना 7, ठीक। आप क्या करें, यहाँ 4 में से 5 जाएंगे, दहली 14, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, नहीं 889 बराबर N माइनस का 1 गुणा कितना है 7। अभी लिखा है 889, 7 आ जाएगा बटे में, बराबर क्या जाएगा N माइनस 1। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा, यहाँ होगा 18, 7 दूनी 14 बचे 4, यहाँ होगा 49, 7 7 49, तो हमारा आ गया 127 बराबर N माइनस 1। ये हमारा 127 लिखा है, एक इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो बराबर हो जाएगा हमारा N, ये इधर आगे प्लस का हो गया, तो 127 और कितना होगा 128 बराबर N, इम्प्लाइज N बराबर आ गया हमारा 128। तो हमारा आंसर यही हो गया। कितने अंकों की संख्या, वो कितने अंकों, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से भाज्य, तो 128 संख्या है। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, यही होगा हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं इसका।
10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? मैं डाला सोल्यूशन, हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर, देखो 4 के गुणज आना चाहिए, 12 है, 4 गुणज है, 4 3 12, तो हमारा 12 हो गया, 4 बढ़ाते जाओ, 16 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब 250 से पहले आता हूं, तो 250 से पहले क्या आ जाएगा आपका? 248, ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से 24, 4 दूनी 8, यानी हमारा क्या होगा? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज आ गए, 12, 16, 4 20, 4 24, डॉट 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 248। ये दोनों मतलब ये संख्याएं किसके बीच में? 10 और 250 के बीच। तो ये क्या बन गई आपकी समांतर श्रेणी। ये प्रथम पद हो गया A1, A2, A3, ये हो गया AN। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम पद A बराबर A1 कितना है? 12। हम निकालें सार अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 मान कितना है? 16 है, माइनस A1 मान कितना है? 12 है। अब 16 में से जब 12 जाएंगे कितना बचेगा? 4। हमारा D बराबर आ गया सार अंतर 4। ठीक, अब जानते हैं चूंकि n में पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए an का मान कितना दे रखा है आपको? 248। a का मान कितना है? 12 है, प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? 4। अब 248 लिखा आपने, ये 12 इधर आके माइनस का हो गया, इधर बचा n माइनस 1 गुणा में कितना होगा? 4। अब आप क्या करेंगे? 248 में 12 का मोड़, 8 में से 2 गया, 6, 4 में 1 गया, 3, यानी 236 बच गया, बराबर n माइनस का 1 गुणा में 4। अब 4 से कहाँ जाएगा? बटे में, 236 इधर आएगा तो 4 बटे में आ जाएगा, बराबर n माइनस का 1। 4 से काटे, 4 1 4, 4 पंजे 20, 23 है, 4 पंजे 20, 3 बचा, यहाँ होगा 36, तो 4 नेम 36, 4 नेम 36, तो हमारा आ गया 59 बराबर n माइनस का 1। तो 59 एक इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर n, 59 और 1 60 बराबर n, प्लस n बराबर 60। ठीक, तो हमारा n बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। ऐसे आप नोट कर लीजिए। आइए आपको इसका नवा क्वेश्चन कराते हैं। लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद के दोगुने के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है? हमें दे के रखा है, हमने डाला सोल्यूशन। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है 72वां पद, प्रूव दैट, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 72वां पद यानी A72, 34वें पद यानी A34, तो 72 पद 34 पद के दोगुने के बराबर यानी 2 गुना, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, यानी 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर है। ठीक, तो हमें दे के रखा है, चूंकि आपको गिवन क्या है? 24वां पद यानी A24 10वें पद के दोगुने के बराबर है, यानी दोगुना किसका है? 10वें पद का, यानी A10। 24वां पद 10वें पद का दोगुना है, ये आपको दे रखा है। लाना है 72वां पद 34वें पद का दोगुना होगा, ये लाना है। तो A24 का मतलब क्या होगा? A प्लस 23D बराबर 2 ब्रैकेट अंदर। A10 का मतलब क्या होगा? A प्लस 9D, A प्लस 9D। अब आप क्या करेंगे? हमने कहा A प्लस 23D बराबर 2 एकम 2A प्लस 2 नेम 18D।
ठीक। अब सबको उठा के आप उधर ले जाइए, यहाँ बच्चा हमारा 0, यहाँ बचा हमारा 0 बराबर 2a, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का a, ये लिखा है हमारा 18d, ये 23d उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 23d। अब आप क्या करेंगे 0 बराबर 2a में से a जाएगा, a बचा। अब 18 में से 23 तो कम होगा नहीं, 23 में से 18 कम कर दो आप, जब 23 में से 18 कम करेंगे तो बचा हो जाएगा माइनस का 5d, a माइनस 5d। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5d को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5d बराबर a, इम्प्लाइज a बराबर 5d। समीकरण हमने डाल दी 1, ठीक। क्या करें, हमारा 24वां पद 10वें पद का 2 गुना था, तो ये 24 की जगह हमने लिख दिया a प्लस 23d, 2 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि 2 से गुणा हो गई नहीं। 10वां पद यानी a प्लस 9d, हमने लिखा a प्लस 23d और 2 से गुणा करें, 2 एकम 2 और 2 ने 18d। अब सबको उठा के उधर ले गया, हमारे यहाँ रहेगा 0, 2 में से जब a कम होगा तो बचेगा a। अब यहाँ 18 था ही, 23 इधर जाके माइनस का हुआ तो 18 में 23 जाएगा नहीं, 23 में से जब आप 18 घटाओगे तो बचेगा वो भी माइनस का 5d, माइनस का 5d, क्योंकि 23d में से 18d आपने कब कर दिया। अब जो माइनस का उठा के इधर ले आया तो हमारा होगा प्लस का 5d बराबर a, तो हमने इधर का इधर लिख दिया, इम्प्लाइज a बराबर 5d। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना दोनों बराबर, तो हम जो सिद्ध करना उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी a 72 ले लिया हमने, तो a 72 को हम लिख सकते हैं a प्लस 71d, a प्लस 71d, ठीक। अब आप क्या करें, आप इसमें इस a के मान को लगा दें, इस a के मान को लगा दें। a का मान कितना है आपका समीकरण 1 से, यहाँ पर चाहो तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक। अब हमारा जो a है, a की जगह कितना लगा देंगे हम 5d प्लस 71d, इन्हें आपस में जोड़े तो हमारा क्या हो जाए 5 और 1 6, साथ में ऐसे लिख दिया, यानी 71 और 5 76d हो गया हमारा, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब ले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 2 गुणा a 34, तो आपने लिख दिया 2, a 34 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a प्लस 33d, आप इसके गुणा आप अंदर कर दीजिए, तो एकम 2a प्लस 2 की गुणा जब 33 करना तो 33 गुनी कितना होगा 66d। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर कितना है 5d रखने पर, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, देखो 2 गुणा a की जगह कितना रखना 5d प्लस 66d, तो 2 पंजे 10d प्लस 66d, तो 10d और 66d हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 76d, कितना है हमारा 76d, यानी राइट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई 76d, और लेफ्ट में हमारी यही आई, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमें यही लाना था। हम लिख सकते हैं अर्थात यानी 72वां पद a 72 बराबर 2 गुणा a 34, ये हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, HENCPROVED, ठीक। आप लेफ्ट हैंड साइड 72 थी और राइट हैंड साइड क्या थी 2 इंटू a 34, ठीक। ये दोनों साइड आपके बराबर आ गई, यही हमें लाना था, इसे नोट कर लीजिए।